हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम जो अभी 2024 में हुआ वो कवर करेंगे। ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ वो कवर करेंगे, और बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम और पटना सिविल कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम 4 पेपर को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को कवर करेंगे। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम 8 सितंबर 2024 को हुआ है, सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हाई कोर्ट का ही है। तो इसमें जो GK/GS का क्वेश्चन आया है उसका इस वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हर एक सब्जेक्ट का हम बना देंगे, हिंदी का, कंप्यूटर का और इंग्लिश का। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट पटना हाई कोर्ट क्लर्क का अपलोड कर दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। इस चारों में से सबसे कम किसका है? यह है तमिलनाडु का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। इसमें से कौन सा कर्क रेखा के नज़दीक है? यह है कोलकाता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति का लोग किसमें रहते हैं? ओंज जनजाति का लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे, दादर और नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप। ओंज जनजाति के लोग अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर रहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के विषय में प्रावधान है? ये किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषीय अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषीय और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान किसको अल्पसंख्यक का मान्यता देता है? ये देता है धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली उपयोग किया था? किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली को उपयोग किया था? ये कौन थे? आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता। ये थे दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिल्टन। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था पेरिस में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। तो ये था इस सेट का 10 GK/GS का क्वेश्चन। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर से जो GK/GS का क्वेश्चन आया है वो देखते हैं। 61, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच? अपेंडिक्स किससे अटैच रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी में? लार्ज इंटेस्टाइन से, गैल ब्लैडर से, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमैक। तो अपेंडिक्स अटैच रहता है हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन से, ऑप्शन ए। 62, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 63 अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन सी। 64 विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर्स वूल? फिलोसफर वुल्स किसको कहा जाता है? हिंदी में यशद पुष्प कहते हैं इसको। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो फिलोसफर वुल्स किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुल्स कहा जाता है, ऑप्शन सी। 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन सा उपयुक्त कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें से आंसर हो जाएगा केवल 2। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक शासक हटा दिया गया था? ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। तो ये हटा दिया गया था अवध शासन को। अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ का शासक को हटा दिया गया था। 67 प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, जीबी मावलंकर, के.एम. मुंशी, UN ढेबर। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी। 68 निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनसंहार की घटना हुई? तो पूछ रहा है जलियांवाला बाग में जो जनसंहार हुआ किस कारण से हुआ था? दी आर्म्स एक्ट के कारण, दी पब्लिक सेफ्टी, दी रॉलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जलियांवाला बाग किस कारण से हुआ था? द रॉलेट एक्ट के कारण, ऑप्शन सी। तो ये था इस सेट में जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर है बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था, उसमें जो जीके जीएस का क्वेश्चन आया था वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, 25 सितंबर 2014, 26 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2014। तो मेक इन इंडिया शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2 है ऋग्वेद में किस पशु को अधन्या कहा गया? ऋग्वेद में किस पशु को अधन्या कहा गया? भेड़, गाय, घोड़ा, बकरी। ऋग्वेद में अधन्या कहा गया था गाय को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 15 जनवरी 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित रेपो दर स्थिति क्या था? देखिए उस टाइम क्वेश्चन आया था रेपो दर से। आप लोग भी एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिए करंट रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। तो ये तो डाटा उस टाइम का है। अभी करंट रेपो रेट 6.50% है, अब बैंक रेट 6.75% है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी जो नवंबर का है उसके अनुसार है। फिर भी एग्जाम से पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये घटते बढ़ते रहता है। क्वेश्चन 4 शुष्का छिपका जिसको जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, जीरोफ्थैल्मिया किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K। तो जीरोफ्थैल्मिया जो रोग होता है विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन A का केमिकल नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन 5 विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा गया? विश्व का चीनी का कटोरा कहा गया है क्यूबा, इटली, भारत, जापान। तो विश्व का चीनी का कटोरा है क्यूबा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन 7 संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो यह है अनुच्छेद 167,
ऑप्शन 4। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी। तो सबसे तेज मेमोरी है कैश मेमोरी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। हमारे शरीर में कौन नहीं बनता है? विटामिन ए नहीं बनता है, ऑप्शन ए। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन हमारे शरीर में बनता है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। इसमें से किसके पास उपग्रह नहीं है? यह है शुक्र। शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन 12, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है? दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो। तो भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा है? यह कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 13, कार्टजाइट निम्न में से किस सेल की कायांतरित रूप है? कार्टजाइट चूना पत्थर का, प्लूटोनिक सेल का, बलुआ पत्थर का, सेल का। तो कार्टजाइट बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 14, अरिहंत एक डैश है। अरिहंत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एवं कंट्रोल सिस्टम, मानव रहित लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो अरिहंत क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। उस टाइम देखिए साइंस टेक्स्ट भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग एग्जाम से पहले भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सा सबमरीन लॉन्च हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उस टाइम का भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर पूछा था। अभी करंट कौन सा डिप्टी गवर्नर है आप लोग वो भी देख लीजिएगा। PYQ क्वेश्चन लगाने से यही पता चलता है कि हम लोग क्या क्या पढ़ के जाना है। क्वेश्चन 16, भारत के निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा मृदा में कपास की खेती होती है? रेगूर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा। तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती किस में होती है? रेगूर मृदा, रेगूर मिट्टी में कपास की खेती होती है। क्वेश्चन 17, 2015 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पूछा था। 2024 में अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कौन सा कंट्री होस्ट किया था? ब्रिक्स का कितना मेंबर है? आप लोग एक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट में कहते हैं बताने के लिए तो प्लीज़ बताइए, आप ही लोग का फ़ायदा होगा, रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजेन। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है? तो यह है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है। क्वेश्चन 19, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन। तो इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है अबुल कलाम आज़ाद जी का। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में किस देश की अलिखित संविधान है? किसका संविधान लिखित नहीं है? भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। 21, सरोद पर कितने मुख्य तार होते हैं? सरोद एक वादक है, इसमें कितने मुख्य तार होते हैं? 5, 8, 4, 19। तो सरोद पे तार होते हैं 8। क्वेश्चन 22, ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? ल्यूमेन किसकी इकाई है? चमक, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स। तो ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स की इकाई है, SI यूनिट ल्यूमेन है इसका। 23, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। मैक्सिमम बच्चा इसमें भोपाल नहीं तो इंदौर मार के आएंगे। देखिए ये है जबलपुर में। 24, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? वॉशिंग सोडा को, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन 4। 25, अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? अमर गीत वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब आगे इस सेट का मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप लोग कहिएगा तो इसका भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहाँ से जो सिविल कोर्ट का रेडर का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। 69,
निम्नलिखित में कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसे माना जाता है? एडवर्ड केस्नर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, विनोद धाम। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पीचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड इनटू पीचर? घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? ये स्टीम, लीफ, स्टूपल, पिट्यूल। तो कौन सा पीचर प्लांट में पीचर के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है? यह है लीफ, पत्ता। 71, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान सही क्रम में मिला है। भारत के जीडीपी में कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है सेवा सेक्टर का, उद्योग सेक्टर का, लास्ट में होता है कृषि सेक्टर का। इसका हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन 72, पुलिट्जर पुरस्कार निम्नलिखित में किससे एक संबंधित है? पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण में, ओलंपिक खेल में, पत्रकारिता में, नागर विमान में। पुलिट्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। 73, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद या का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% में से अधिक नहीं होगा? तो कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया था? ये 91, 93, 95, 97। ये 91 संविधान संशोधन में यह नियम बनाया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा से 15% से ज़्यादा कोई भी मंत्री नहीं बनेगा उसके सीट के अनुसार। 74, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। ये पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा लिखा गया था दुखी आत्मा, दुखी हृदय छंद नाम, जिसके कारण इसमें चंपारण किसानों के बारे में वर्णन रहता था। तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस। 75, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कमीशन। ये किसके पास अथॉरिटी रहता है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास। ऑप्शन सी। 76, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट हैं, ये कितना प्रेसिडेंट हैं? 13वां, 14वां, 15वां या 16वां? तो ये 15वां हमारे प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन सी। 77, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 जुलाई, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए। 78, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी देश कौन सा था? फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कतर, दक्षिण अफ्रीका। तो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कतर में हुआ था। ऑप्शन सी। 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेकेंड स्टेटमेंट है कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेज मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसको हिंदी में बोल देता हूँ। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। इसमें से 15 लोकसभा से लिया जाता है और 7 राज्यसभा से लिया जाता है। कोई भी मेंबर उद्योग या व्यापार क्षेत्र से नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है ऑप्शन बी, ओनली 2 सही है। सॉरी करेक्ट पूछ रहा है, हो जाएगा इसका आंसर ए, ओनली 1। ये तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट
प्लीड और एक्ट एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें से करेक्ट पूछ रहा है। हिंदी में बोल देता हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की रीति के समान है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड बोल रहा है, उच्च न्यायालय के कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट गलत है। सही पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए। तो ये था इस सेट में जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है पटना सिविल कोर्ट रीडर, जो एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा जीके जीएस का क्वेश्चन आया था। 56 पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में किस पर्वत पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पर्वत पर मिलते हैं? कौडबम की पहाड़ी, प्लानी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ऑप्शन सी। 57 निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सा इसमें नहीं है? सुबनसिरी, पगलाडिया, धनसिरी, भवानी। इसमें ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, वो है भवानी। भवानी कावेरी नदी का सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है सुबनसिरी, पगलाडिया, धनसिरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी कावेरी नदी का सहायक नदी है। 58 सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? सत्यमेव जयते एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है सत्य की विजय होती है। ये किस लिपि में लिखा गया है? ब्रह्म लिपि, थाई लिपि, देवनागरिक लिपि, इनमें से कोई नहीं। ये लिखा गया देवनागरिक लिपि में। ऑप्शन सी। 59 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में राष्ट्रीय जनगणमन पहली बार गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911, मद्रास अधिवेशन 1908, बेलगांव अधिवेशन 1924, उक्त में से कोई नहीं। तो जनगणमन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में काहे इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 60 अपने शक्ति को सुम्मिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिले इलाही, दिन ए इलाही। तो बलबन ने उपाधि धारण किया था जिले इलाही का। तूती ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। केसर ए हिंद उपाधि था। दिन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। वो था सुमंत। सुमंत अष्टप्रधान का जो सदस्य था विदेशी मामलों का देखरेख करता था। पेशवा तो पीएम पोस्ट के बराबर का था। पंडित राव धार्मिक मामला में देखता था। सचिव शाही पत्राचार करता था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत। 62 हुगली के बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली के बंगाल के खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। ये लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए। 63 भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सावक फिल्म थी। सावक मतलब टॉकेटिव, जिसमें बात आवाज़ था। हातिम ताई, आलम आरा, पांडुलिका, राजा हरिश्चंद्र। तो भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सावक फिल्म थी आलम आरा। ऑप्शन बी। ये फिल्म 1931 में रिलीज किया गया था। 64 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन किस आर्टिकल में बात कहा गया है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 48 ए, अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 41। तो ये बात कहा गया अनुच्छेद 51 में, आर्टिकल 51 में। 65 भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लाया जाएगा। तो ये बात किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। ये बात कहा गया अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन ए।
अनुच्छेद 330 में तो रिजर्वेशन SC/ST के लिए लोकसभा में कहाँ के लिए किया गया है। आप लोग भी देख लीजिए, बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आर्टिकल्स है। आप लोग एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है वो देख लीजिएगा। 66 निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। BR अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाए जाते हैं। तो कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एसिड में पाया जाता है। जैसे देख लीजिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया, सब में एसिड में H रहता है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है एसिड में, हाइड्रोजन। 68 भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, 6, 7, 8, 4। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, फिर आपका हो गया बांग्लादेश, म्यांमार और लास्ट में अफगानिस्तान। ये 7 देशों के साथ भारत का बॉर्डर लगता है। क्वेश्चन 69 एशियन गेम 2023 में भारत को कितना पदक प्राप्त हुआ था। एशियन गेम 2023 में भारत 107 पदक जीता था, 107। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम निम्नलिखित में किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है। ध्वनि चाल किस में सबसे अधिक होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, जल में या लकड़ी में। तो ये साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगा लकड़ी में, क्योंकि ये सॉलिड है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान से देख लीजिए, ये 331 मीटर पर सेकेंड आता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में ये 386 मीटर पर सेकेंड आता है, और जल में 1482 रहता है, और लकड़ी में ये 3000 से लेकर 5000 तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का रहता है लकड़ी में, ऑप्शन डी। तो ये था 4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जीके जीएस का। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप लोग और सब्जेक्ट का चाहते हैं कि कंप्यूटर का भी करा दीजिए, हिंदी का और इंग्लिश का, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। मात्र 10% लोग ही आप लोग जो देखते हैं वीडियो सॉल्यूशन उसमें सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ ज़्यादा कीजिए ताकि आपको आगे अच्छा कंटेंट हम बना के देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।